प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और उपदेश बताएंगे। इससे पूर्व हम बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध के बारे में बता चुके हैं। बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत, उसकी शिक्षाएं या हम कहें कि उनके उपदेश, उनके धर्म ग्रंथ त्रिपिटक में मिलते हैं। त्रिपिटक सम्मिलित रूप से विनय पिटक, सुत्त पिटक एवं अभिधम्म पिटक को कहते हैं। विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के लिए आचार विचार के नियम हैं। सुत्त पिटक में बौद्ध की धार्मिक और नैतिक शिक्षाएं हैं तथा अभिधम्म पिटक में उन शिक्षाओं में निमित्त दार्शनिक सिद्धांतों का विश्लेषण है। संबोधि के बाद गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षाएं और सिद्धांतों को देना प्रारंभ कर दिया था, जिसमें हम ये देखते हैं कि इनके द्वारा कौन कौन सी शिक्षाएं और उपदेश दिए गए जिनसे मानव जीवन में सुधार आया। जिसमें हम देखते हैं कि इनकी जो शिक्षाएं और उपदेश हैं वो बहुत ही सरल और व्यावहारिक हैं, एक व्यावहारिकता की ओर निर्देश करती हैं। महात्मा बुद्ध के मूल उपदेश अत्यंत सरल और व्यावहारिक थे। आध्यात्मिक और दार्शनिक जैसे प्रश्न, आत्मा, परमात्मा, सृष्टि आदि के विवेचन एवं उनसे संबंधित विवादों की चर्चा को वो अनावश्यक और मनुष्य की वास्तविक एवं व्यावहारिक समस्याओं के निदान के लिए अनुपयोगी मानते थे। ऐसे प्रश्नों को बुद्ध ने अपरिपक्व कहा है। इसे वो एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के पैर में तीर लग जाए और उस समय तीर निकालने के स्थान पर वो इस सोच विचार में लग जाए कि यह तीर किसने फेंका, उसका रूप क्या है, तीर फेंकने के पीछे उसका क्या प्रयोजन है आदि। ऐसे ही दार्शनिक प्रश्न है। बुद्ध के अनुसार इसी को दृष्टियों का जंगल, दृष्टियों का जाल, दृष्टियों का बंधन कहते हैं। इनसे बंधा व्यक्ति दुख से मुक्त नहीं हो सकता। इन प्रश्नों के सोच विचार में उलझने के स्थान पर व्यक्ति को अपनी तात्कालिक समस्या, दुख के निवारण अर्थात तीर को निकालने की ओर ध्यान देना चाहिए। बुद्ध अपने उपदेशों में प्राय कहा करते थे, भिक्षुओं मैं दो बातों का ही उपदेश देता हूं, दुख और दुख निरोध। दुख संसार है और दुख निरोध निर्वाण है। संबोधि में गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ वह प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत का बोध कराता है। प्रतीत समुत्पाद का अर्थ है संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई हैं और इस प्रकार वो इस पर निर्भर हैं। इस कार्य कारण सिद्धांत को उन्होंने संपूर्ण जगत पर लागू किया और सर्वप्रथम उन्होंने जिन चार आर्य सत्यों का उपदेश दिया वो इस प्रकार थे। चार आर्य सत्य, जिसमें हम यह देखते हैं कि दुख, दुख समुदय, दुख निरोध, दुख निरोध का मार्ग। दुख, संसार में सर्वत्र दुख ही दुख है। जीवन दुखों और कष्टों से परिपूर्ण है। जिन्हें हम सुख समझते हैं
वो भी दुखों से भरे हैं। सदा यह भय बना रहता है कि हमारे आनंद कहीं समाप्त न हो जाएं। आनंदों की समाप्ति पर कष्ट होता है। आसक्ति से भी दुख उत्पन्न होते हैं। संसार में विभिन्न प्रकार के दुख व्याप्त हैं, जैसे दरिद्रता, व्याधि, जरा, मृत्यु। अतः हम कह सकते हैं कि जीवन दुखों से परिपूर्ण है। उनका दूसरा उपदेश और शिक्षा थी दुख समुदय। प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई कारण अवश्य होता है, अतः दुख का भी कारण है, क्योंकि कोई भी वस्तु बिना किसी कारण के नहीं हो सकती। प्रतीत समुत्पाद के अनुसार विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि दुख का मूल कारण अविद्या अर्थात अज्ञान है। संसार के समस्त दुखों का सामूहिक नाम है जरा मरण। जन्म मरण से लेकर अविद्या तक दुख समुदय में 12 कड़ियां बताई गई थी। दुख निरोध। गौतम बुद्ध का कहना था कि दुख का अंत संभव है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न होती है। अतः यदि उस कारण का विनाश हो जाए तो वस्तु का भी विनाश हो जाएगा। कारण समाप्त होने पर कार्य का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। अतः यदि दुखों के मूल कारण अविद्या का विनाश कर दिया जाए तो दुख भी नष्ट हो जाएंगे। दुख निरोध। दुख के मूल अविद्या के विनाश का उपाय उन्होंने बताया। उनका कहना था दुखों का विनाश किया जा सकता है, और इस विनाश का उपाय उन्होंने अष्टांगिक मार्ग को बताया। आधुनिक खोजों से स्पष्ट हो गया है कि गौतम बुद्ध ने शील, समाधि और प्रज्ञा को ही दुख निरोध का साधन बताया था। अष्टांगिक मार्ग या मध्यम मार्ग, इसमें हम सम्यक दृष्टि, वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ध्यान करना सम्यक दृष्टि है। सम्यक संकल्प, आसक्ति, द्वेष तथा हिंसा से मुक्त विचार रखना। सम्यक वाक, अप्रिय वचनों के सर्वथा परित्याग करना। सम्यक कर्मांत, दान, दया, सत्य, अहिंसा आदि सत्व कर्मों का अनुसरण करना। सम्यक आजीव, सदाचार के नियमों के अनुकूल आजीविका कमाना। सम्यक व्यायाम, नैतिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहना। सम्यक स्मृति, अपने विषय के सभी प्रकार की मिथ्या धारणाओं का परित्याग करना। सम्यक समाधि, मन तथा चित्त की एकाग्रता को सम्यक समाधि कहा गया, और इस अष्टांगिक मार्ग को उन्होंने मध्यम मार्ग का नाम भी दिया, जिसमें न ज़्यादा कष्ट और न ज़्यादा आराम, और इस मार्ग पर चलकर मनुष्य अपना अंतिम लक्ष्य निर्वाण या मोक्ष प्राप्त कर सकता है। उनका कहना था कि इस मार्ग पर चलकर मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर सकता है। कर्म तथा पुनर्जन्म। बौद्ध धर्म कर्म प्रधान धर्म है। यहाँ कर्म से अर्थ कर्म कांड से नहीं, कर्म का बौद्ध धर्म में अर्थ है मनुष्य की समस्त शारीरिक, वाचिक एवं मानसिक चेष्टाओं पर नियंत्रण से बताया है। इसमें हम
यह देखते हैं कि कर्म मनुष्य के सुख दुख का दाता है। प्रत्युत समुत्पाद या कार्य कारण श्रृंखला का नियम अटल है, अतः व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसका वैसा ही फल उसे मिलेगा। कर्म ही प्राणियों को हीनता एवं उत्तमता में विभक्त करता है। आस्तिक धर्मों में जो महत्व ईश्वर का है वो ही महत्व गौतम बुद्ध ने यहाँ कर्म का बताया। बौद्ध धर्म के अनुसार कर्म की कार्य कारण श्रृंखला का पुनर्जन्म ही व्यक्ति का पुनर्जन्म है। बुद्ध आत्मा या जीवात्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे, अतः उनके अनुसार किसी आत्मा या जीवात्मा का पुनर्जन्म नहीं होता। अनित्यवाद एवं क्षणिकवाद। इसमें गौतम बुद्ध ने प्रत्यक्ष समुत्पाद के नियम के आधार पर संसार की सभी वस्तुओं का अनित्य और निरंतर परिवर्तनशील बताया। जो नित्य और स्थायी प्रतीत होता है वो भी परिणाम धर्मी तथा विनाशशील है। संसार की कोई भी वस्तु नित्य नहीं है। जिस प्रकार नदी का जल या दिए की लौ प्रतिक्षण बदलते रहते हैं पर वो प्रतीत होता है, वैसे ही संसार अनित्य होने पर भी प्रभा रूप में बने रहने के कारण नित्य स्थायी प्रतीत होता है। बाद में अनित्य का यह सिद्धांत बौद्ध धर्म में क्षणिकवाद के नाम से जाना गया, जिसके अनुसार किसी भी वस्तु का अस्तित्व केवल एक ही क्षण के लिए रहता है, दूसरे क्षण वह बदल जाता है। संसार का प्रत्येक पदार्थ क्षणिक है, क्षण क्षण परिवर्तनशील है। अनात्मवाद एवं अनीश्वरवाद। महात्मा बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। उनके अनुसार मनुष्य नाम रूप मात्र है, यानी वह भौतिक और मानसिक के रूप में ही है। वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान तत्वों का संघात या मिश्रण मात्र बताया। इसके अतिरिक्त वहां आत्मा जैसी कोई सत्ता नहीं है। बौद्ध धर्म के अनुसार पुनर्जन्म भी नित्य आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किए बिना सर्वदा असंभव है। जीवन कार्य कारण श्रृंखला की वजह से एक क्रमबद्ध प्रवाह के रूप में एक में सा दिखाई देता है, अन्यथा वह हर क्षण परिवर्तनशील है। पुनर्जन्म भी इसी श्रृंखला में परिवर्तन की एक कड़ी है। आचार्य नागसेन इसे मिलिंद पन्नों में यूं समझाते हैं, जिस प्रकार जल प्रवाह में एक लहर के पश्चात दूसरी लहर आती है और वह सक्रम रहता है, उसमें कहीं व्यवधान नहीं पड़ता, उसी प्रकार एक जन्म के अंतिम चेतना के विलय होते ही दूसरे जन्म की प्रथम चेतना का उदय होता है। यह परिवर्तन इस प्रकार होता है कि विलय और उदय के बीच कोई व्यवधान नहीं पड़ता। इस प्रकार विद्यार्थियों बौद्ध धर्म की शिक्षा और उपदेशों के माध्यम से गौतम बुद्ध ने मानव जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष या निर्वाण को प्राप्त करने का एक सीधा, सरल और साधारण रास्ता बताया। साथ ही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उस समय के धार्मिक जीवन में आडंबर जो एक परंपरा के साथ आ गए थे,
उनको किस तरह से सुधार कर मानव जीवन में परिवर्तन की शिक्षा दी।